नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और करंट इश्यूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम लोग दोस्तों यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए। और ईरान इजराइल वॉर जो चल रहा है दोस्तों, पहले आप सबको पता है कि सीरिया में हमला होता है, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर ईरान ने दिया और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये पूरी वीडियो दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और ईरान इजराइल वॉर क्या है, इसकी असली वजह, ये पूरा मैंने विस्तार से कवर करके आपको बताया है। आप लोग सभी लोग उसको देख सकते हैं। और उसी प्रक्रम में अब जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आ रही है। इजराइल पर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। और ये बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमेशा से यूएसए ने इजराइल का सपोर्ट किया है और अब अचानक से ये खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। तो ये बात थोड़ी सी हम लोगों को हतप्रभ कर देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो चलिए पूरे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है ऐसा और ये कैसा सैंक्शन है, ये इकोनॉमिक सैंक्शन है कि मिलिट्री सैंक्शन है, इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके जीएस पेपर 2 और निबंध के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसए इजराइल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर पेपर का हिस्सा है और जीएस पेपर 2 का और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा था ईरान इजराइल वॉर, मैंने आपको उस पर एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था कि दोस्त दोस्त ना रहा और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्यों मैंने बोला था ये बात? क्यों? क्योंकि एक टाइम पर ईरान जो है इजराइल का पक्का मित्र हुआ करता था और अब आज की डेट में वो क्या है, शत्रु है। तो पूरा कारण क्या है उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। आप सभी लोगों को पूरा विस्तार से मैंने ईरान इजराइल रिलेशन को कवर किया है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर भी क्या है, दो दोस्तों में दरारें दिख रही हैं, देखने को मिल रही हैं इजराइल और यूएसए के बीच में। यहां पर इजराइल कॉमन है दोनों ही प्रक्रम में, ईरान के साथ भी और यूएसए के साथ भी। अब आखिर क्या है सैंक्शन, तो चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी पीसीएस की, जिसमें इस वर्ष 2024 में 850 से अधिक पद दोस्तों हैं, और अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आपके लिए दोस्तों करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर विजेता बैच चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, प्री का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है, जीएस और सीसेट। कंप्लीट मेंस का सिलेबस आपको मिल रहा है दोस्तों, जिसमें हिंदी, निबंध, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि ये पूरा सिलेबस जो है यहां से लेकर यहां तक पेपर 4 तक यूपीएससी से कॉमन है और पेपर 5, पेपर 6 जो है वो यूपी स्पेशल एडिशनली जोड़ा गया है दोस्तों आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा में, अभी हाल ही में जुड़ा है। तो जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं इस वर्ष और सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए अभी आपके पास 5.5 से अधिक महीना है। तो आप उसके बाद आपका प्री होगा, फिर आपको 3 से 4 महीने का गैप मिलेगा, फिर फरवरी के आसपास आपका मेंस होने की संभावना है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और 2018 के बाद की ये सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों यूपी पीसीएस की साबित हो रही है। तो आप सभी लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है विजेता बैच का, उसको क्लिक करिए या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे मिल जाएगा। आपको वीडियो के डाउनलोड करके विजेता बैच को ज्वाइन करिए और अपनी प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी यूपी पीसीएस की एक सही दिशा में करिए और सिलेक्शन को आगे लेकर, सिलेक्शन को लेकर अपने घर, परिवार, समाज और देश में नाम बनाइए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही यहां पर अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी आरओ की, तो विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हमारी न्यूज क्या है। हमारी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एक टाइम में पक्के दोस्त हुआ करते थे ईरान और इजराइल, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कवर करके बताया, और इस वीडियो में दोस्तों बता रहा हूं कि यूएसए इजराइल पर सैंक्शन की बात क्यों कर रहा है या सैंक्शन क्यों निकल लगा रहा है और ये खबर आई कहां से। आप देख सकते हैं यह न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, यूएस कंसीडर्स इंपोजिंग सैंक्शन ऑन इजरायली मिलिट्री यूनिट।
मतलब यूएसए क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि इजराइल की जो मिलिट्री यूनिट है उस पर सैंक्शन लगाया जाए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल आप सभी लोग देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसके प्रत्युत्तर में इजरायली जो प्रमुख हैं उनको क्या कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोस्तों कि सैंक्शंस ऑन आवर सोल्जर्स इज अ रेड लाइन। मतलब यूएसए क्या कर रहा है, वो लाल रेखा रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, इस सेक्शन को लगाकर हमारी मिलिट्री यूनिट पर जो सैंक्शन लग रहा है वो क्या है, वो यूएसए अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, ऐसा करके उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर, इजराइल हिट्स आउट एट यूएस मूव। समझ में आ गई बात। अब प्रतिबंध लगा कैसा रहा है यूएसए, ये भी समझ लीजिए। ये प्रतिबंध जो है ये इजरायली सेना की एक विशेष बटालियन पर लगाया जा रहा है दोस्तों। ये कोई ना तो पूरी इजरायली सेना पर प्रतिबंध है और ना ही दोस्तों इजराइल के ऊपर कोई आर्थिक सैंक्शन या इकोनॉमिक सैंक्शन है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो वो बटालियन कौन सी है, चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसके पहले कंप्लीट मैडनेस, इजराइल रिबक्स यूएस ओवर रिपोर्टेड सैंक्शंस प्लान अगेंस्ट आईडीएफ यूनिट। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि कंप्लीटली मैडनेस, ये पूरा पागलपन है यूएसए का, जो यूएस ऐसा कर रहा है और हम इसको टोटली अपोज करते हैं, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं। क्लियर, चलिए अब देखा जाए। यहां पर देखिए ये जो बटालियन है क्या है, इजराइल का नेतन्याहू, क्या है, इजराइल की नेतजाह यहूदा बटालियन। ठीक है, ये जो बटालियन है जिस पर सैंक्शन की बात हो रही है दोस्तों, उस बटालियन का नाम क्या है, उस बटालियन का नाम है नेतजाह यहूदा बटालियन, जिस पर जो है प्रतिबंध की बात हो रही है। अब ये इजराइल की नेतजाह यहूदा जो बटालियन है दोस्तों, ये बटालियन पर ही क्यों सैंक्शन लग रहा है, बाकी पर क्यों नहीं लग रहा है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, ये नेतजाह यहूदा बटालियन जो है ये क्या है, काफी एक विशेष रिलीजन को क्या करती है, ये सपोर्ट करती है। इस बटालियन में केवल ज्यूज ही आ सकते हैं और कोई भी धर्म का व्यक्ति इसमें भर्ती नहीं हो सकता, चाहे वो इजराइल में कहीं भी रहता। समझ में आ रही बात दोस्तों, क्लियर है। ये विशेष धर्म को सपोर्ट कर रही है और इनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, इनकी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं उसी रिलीजन के आसपास की। क्लियर, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है अमेरिका, इस पर नेतन्याहू भड़क गए हैं, ये मैंने पहले ही दोस्तों आपको बता दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों, यहां पर ये आपके नेतन्याहू साहब हैं और ये देखिए ये सेना के साथ यहां पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यूएस सैंक्शंस ऑन इजरायली आर्मी आईडीएफ बटालियन। अब देखिए पूरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये बटालियन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, इजरायली रक्षा बलों की नेतजाह यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लाने के अमेरिकी सरकार की योजना की निंदा की है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये आपकी बटालियन जो है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, नेतजाह यहूदा बटालियन, याद कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसकी कड़े शब्दों में इन्होंने निंदा की है और क्यों निंदा की जा रही है ये भी समझ लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंध बटालियन के सैनिकों द्वारा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, समझिए दोस्तों आप लोग बात को। इस बटालियन को जो क्या है, एक विशेष रिलीजन के सैनिक ही इसमें है और कोई सैनिक नहीं है, और उन पर आरोप क्या लगा है, उन पर आरोप यह लगा है दोस्तों कि इजराइल की इस बटालियन के द्वारा वेस्ट बैंक में जितने भी लोग हैं, वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, उनको यातनाएं दी गई। ये मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप इन पर लगातार लग रहा है। क्लियर है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों ये बात आपके लिए नोट करने लायक है। प्रतिबंध आईडीएफ बटालियन के सैनिकों द्वारा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए है। अब ऐसी खबरें, बाइडेन प्रशासन आईडीएफ के एलीट बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए तैयार है। अब इन्हीं खबरों को आधार मानकर अब क्या कर रहे हैं, ये जो बाइडेन है वो क्या कर रहे हैं, वो इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए दोस्तों कि ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात अगर हो रही है और इस आधार पर इसको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, तो क्या ये चीज यूएसए को पहले से नहीं पता थी?
पहले से भी तो पता रही होगी। अब ये अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों? अभी ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि यूएसए ने क्लियरली बोला था इजराइल से कि अगर वो ईरान पर क्या करेगा, सेल्फ डिफेंस में हमला करता है, या ईरान ने जब अटैक किया और इजराइल ने उसका उत्तर दिया, तो यूएसए ने पहले ही बोल दिया था कि हम इस अटैक में आपके साथ नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने क्या किया, उस पर बम छोड़ा। आप सबको पता है 19 अप्रैल को मैंने उस वीडियो में कवर किया, उस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। और जब दोस्तों अब इनके मन की बात मन मुताबिक नहीं हुई तो ये क्या हो गए, इन्होंने क्या किया, यूएसए की हमेशा से यही नीति रही है, हर व्यक्ति हर देश के खिलाफ दोस्तों जो उसके मुताबिक चलता है वो उसका अपना है, जो उसके मुताबिक नहीं चलेगा वो उसके हिसाब से नहीं। क्लियर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि यूएसए ने यूक्रेन और इजराइल को बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की है। अब बिलियन डॉलर्स की फंडिंग एक तरफ आप देख रहे हैं जो क्या है, जो विशेष रूप से मिलिट्री एड है, वहां एक तरफ आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, सेना की एक स्पेसिफिक बटालियन को क्या कर रहे हैं, ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप मानकर। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है। अब ये हो क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, ये कहीं ना कहीं यूएसए के इंटरनल इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप सबको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोस्तों वहां पर होने हैं और बाइडेन और ट्रंप के बीच में दोस्तों क्या हो रहा है, ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दोस्तों, ठीक है। यहां पर जो बाइडेन के ऊपर ये लगातार दोस्तों क्या हो रहा है, बाइडेन प्रशासन के ऊपर ये हमेशा से मतलब आक्षेप लग रहे हैं कि वो इन युद्धों को रोकने में असफल है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ ऐसा इस समय ही क्यों कर रहे हैं, ये अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने शनिवार देर रात एक बयान में कहा इजराइल डिफेंस फोर्सेज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। नेतन्याहू ने सीधे शब्दों में बोल दिया है कि उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक आतंकियों से लड़ रहे हैं और आईडीएफ इकाई पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन की पराकाष्ठा है। वो क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, इजराइल ये कह रहा है कि हमारी जो सेना की ये बटालियन है वो आतंकवादियों से लड़ रही है और इसका उपहार आप हमें क्या दे रहे हैं, आप इन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और ये क्या है, ये बेतुकेपन की पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती, कंप्लीटली मैडनेस। ठीक है, कंप्लीट मैडनेस बोल दिया। इजराइल की सरकार इन कदमों के खिलाफ हर संभव तरीके से कार्रवाई करेगी, ये नेतन्याहू ने कह दिया। क्लियर। चलिए, इसके बाद दोस्तों आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध लगाना पागलपन है, मैंने सीधे आपको बोल दिया जो नेतन्याहू ने बोला है। देखिए, वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में नेतन्याहू यहूदा पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से पागलपन है और अमेरिका को इजराइल का खास सहयोगी माना जाता है। समझ में आ रही बात? अब अमेरिका इजराइल का खास सहयोगी है दोस्तों और उसके बाद भी ये प्रतिबंध लग रहा है, तो यहां पर सीधे सीधे वहां के देखिए वित्त मंत्री जो है बेजलेल स्मोट्रिच कह रहे हैं, एक्स मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स क्या है, ये ट्विटर है दोस्तों। ट्विटर को जब एलन मस्क ने खरीदा तो उसका नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अगर ट्विटर यूज करते होंगे तो इस तरीके का लोगो देखिए उसका बनकर आता है। क्लियर। ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। अमेरिकी अब इजराइल रक्षा बलों की नेतन्याहू यहूदा बटालियन पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के चलते प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है और पहली बार होगा ऐसा जब बाइडेन प्रशासन किसी इजरायली सैन्य इकाई के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल का चिर दोस्त सबसे पक्का दोस्त दोस्तों इजराइल का यूएसए माना जाता था, लेकिन अब वो ये करने के लिए भी क्या हो रहा है, तैयार हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दोस्तों आपको विदेश नीति में देखने को मिल रहा है आपको यूएसए के। क्लियर। अब ये क्या है, देखिए ये बटालियन की बार बार बात हो रही है, तो नेतन्याहू यहूदा बटालियन है क्या, ये भी आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इजराइल की सेना की एक बटालियन है जिसमें विशेष धर्म के लोग ही भर्ती हो सकते हैं और कोई इसमें भर्ती नहीं हो सकता। और ये थोड़ी सी क्या है, फंडामेंटलिस्ट है, रूढ़िवादी है।
चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में। इजरायली सेना की नेतजा यहूदा बटालियन की एक बड़ी इन्फेंट्री यूनिट है जिसमें केवल ऐसे सैनिक शामिल हो सकते हैं जो अपनी मान्यताओं से समझौता किए बिना स्वतंत्र रूप से बल की सेवा कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी क्या है, रिलीजियस जो है मान्यताएं जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको लेकर चल रहे हैं तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ज्यूज हैं, जो आपके क्या हैं, पूरी तरीके से उस धर्म के परिपाटियों का पालन करते हुए इस सेना में आते हैं। क्लियर? इन सैनिकों को महिला सैनिकों के साथ बातचीत करने की भी इजाजत नहीं है दोस्तों। मतलब महिलाओं की तरफ ये देखते भी नहीं है और महिलाओं की तरफ, महिलाओं से ये बात भी नहीं करते हैं दोस्तों, और इस बटालियन में आपको महिलाएं मिलेंगी भी नहीं। क्लियर? ये इसकी विशेषता है। बटालियन के सैनिकों को धार्मिक अध्ययन और प्रार्थना के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। मैंने क्या बताया, धार्मिक अध्ययन और प्रार्थना के लिए अलग से समय भी इनको दिया जाता है दोस्तों। अब आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसका गठन ही एक विशेष रिलीजन के तहत हुआ है दोस्तों, और उसको उस रिलीजन के लिए धार्मिक अध्ययन और प्रार्थना के लिए अतिरिक्त समय सैनिकों को दिया जाता है दोस्तों, जो क्या है, फंडामेंटलिस्ट यूज है। क्लियर? ठीक है। दिसंबर 22 में इजराइल ने इस यूनिट को वेस्ट बैंक से बाहर शिफ्ट कर दिया। तब से यह देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से में सेवा दे रहे हैं। अब दिसंबर 2022 में क्या हुआ, इजराइल ने इसे वेस्ट बैंक के बाहर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद से ये इजराइल के उत्तरी हिस्से में क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। अब इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने वेस्ट बैंक में अत्याचार किए, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, तो हम लोग देख लेते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक दोस्तों है क्या। ठीक है, यहां पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहां पर ये इजराइल का मानचित्र मैंने आपके सामने, मैप आपके सामने शो किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके से इजराइल का दोस्तों। देखिए ये एरिया जो है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वेस्ट बैंक, और यही वेस्ट बैंक है जहां पर दोस्तों फिलिस्तीनियों के ऊपर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप इस बटालियन के ऊपर लगा है दोस्तों। और इस बटालियन का नाम दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बटालियन जो है दोस्तों नेतजा यहूदा बटालियन है, और ये इसी वेस्ट बैंक में दिसंबर 2022 तक ऑपरेट कर रही थी और कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप इसके ऊपर लगा है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जब उल्लंघन हो रहा था उस समय भी तो सबको पता हो रहा होगा, लेकिन उस समय ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। अब जब यूएस में इलेक्शंस हैं तब ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, ये चीज आपको भी समझ में कहीं ना कहीं आ रही होगी। क्लियर? आपके क्या विचार हैं दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये गाजा पट्टी है दोस्तों, ये आपका गाजा पट्टी है, और अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा ये न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि इजरायली फोर्सेस अक्सर यहां पर आपको एक्टिव दिखेंगी। ठीक है, और यहां पर एक्शन में लगातार आपको देखती हैं दो जगह विशेष रूप से, एक गाजा पट्टी में और एक आपका वेस्ट बैंक एरिया में। ठीक है, अक्सर आप लोग न्यूज में सुनते होंगे। तो गाजा पट्टी क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, या फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष क्या है, इस पर दोस्तों मैंने बोला है जैसे कि एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो बहुत जल्द दोस्तों आपको ये वीडियो मिलने वाला है, संभवतः कल या परसों की वीडियो में ही आपको मैं पूरा विस्तार से दोस्तों बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये बेनी गैंट्स हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, ये बोल रहे हैं द नेतजा यहूदा बटालियन इज एन inseparable part of the Israel Defense Forces. It is subject to military law and is responsible for operating in full compliance with the international law. ये इसका प्रतिरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है पूरी तरह से गलत है और हम इसके विरोध में काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका वीडियो आज का, जो मैंने आपको दोस्तों पूरी तरीके से समझा के बताया। ये नेतजा यहूदा बटालियन के बारे में पूरा विस्तार से मैंने आपको कवर करके बताया कि ये है क्या, क्यों इस पर सैंक्शन लग रहा है, वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों का कथित इन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया है, और इसी के कारण इसके ऊपर प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है। लेकिन प्रतिबंध की टाइमिंग जो है वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आसपास की है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इलेक्शन से लिंक्ड भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं।
और आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये बेसिकली ये क्या है, ये अपने नागरिकों का सपोर्ट क्या करने के लिए, ज्यादा प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है। क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ रही है बात दोस्तों? क्योंकि आपको एक चीज पता है दोस्तों कि ऐसा करने पर बाइडेन प्रशासन को लाभ हो सकता है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को लाभ हो जाए। तो कौन जीतता है यूएस इलेक्शन, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं कि यूएस में इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा। आपके डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं कि बाइडेन। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होते हैं, हर कितने वर्ष के बाद होते हैं, मतलब यूएस में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। फ्री मटेरियल वाले में सेक्शन में जाइएगा तो इसकी पूरी वीडियो और पीडीएफ वहां पर भी आपको मिल जाएगी। और यूपीपीसीएस 2024 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप विजेता बैच को ज्वाइन करिए। और विजेता बैच दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। थैंक यू।